देखो बेटा, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज का मिरर फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमने कनकेव मिरर का रियल इमेज का मिरर फॉर्मूला फाइंड आउट किया। ठीक है, तो कनकेव मिरर बनाएंगे। यहाँ पे कनकेव मिरर बना दिया इस टाइप से। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये पोल हो गया, ये इस साइड से फोकस हो गया, ये हमारे पास से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, माप के बना लिया थोड़ा थोड़ा। अब वर्चुअल इमेज कब बन रही थी? जब फोकस और पोल के बीच था। तो वो केस हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए बी नाम दे दिया इसका, और यहां से पास हो रही होगी, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। फोकस से हमने पास किया। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है रिट्रेस वाला। तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन क्या हो जाए, क्या शो कर देंगे, रिट्रेस शो कर देंगे। ठीक है, अच्छा, और एक पोल से रिट्रेस में दोनों इस टाइप से निशान है। एक पोल से पास कराओगे आप इसको, तो आई जितना ये है उसी हिसाब से ये आर है ना। अब ये सारे क्या होंगे, एक जगह पे मीट करेंगे इस टाइप से, क्योंकि आगे बढ़ाओगे तो मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बैक ट्रेस करेंगे इनको तो मीट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, और जहां ये मीट करेंगे वहां पे एक इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, वो इमेज कैसी बन रही बेटा, वर्चुअल एंड लार्ज बन रही है। तो यहां हमने वही शो किया है कि ये इमेज ए डैश और बी डैश, ठीक, ये बनेगी हमारे पास। अब जैसा हमने उसके अंदर किया था कि ए बी सी ट्राइंगल और ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल कंसीडर की थी हमने। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर भी वही है कि जो अपर्चर है वो हम स्मॉल लेके चलेंगे, सारी अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर यूज करेंगे, वही साइन कन्वेंशन इसके अंदर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज यू, यहां पे मान लिया हमने, और ये हमारे पास आर है ना, और ये हमारे पास इमेज है पोल से, क्योंकि सारी डिस्टेंस किससे मेजर करें बेटा, पोल से मेजर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वी आ गई, यू वी आर हमने लिख दिया। ठीक है, ट्राइंगल कंसीडर की कौन सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ए डैश बी डैश सी और ए बी सी ये होगी ना, है ना, एक ट्राइंगल ए बी सी ये होगी, और ए डैश बी डैश सी ये होगी। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल कॉमन हो गया, तो सिमिलर ट्राइंगल होगी, है ना। तो इसके अंदर भी हम वही पोजीशन लगा सकते हैं कि भाई ए बी डिवाइड बाय में ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाय में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश सी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय में ए डैश सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। ऐसे ही ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी के अंदर, तो वही बात ए बी पी ये ट्राइंगल होगी बेटा, और ए डैश बी डैश पी ये ट्राइंगल होगी, है ना। अब इसके अंदर जैसे आई ये है, तो ये आर आई आर बराबर दोनों, इसका मतलब आई ये भी आई। अब ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये आई, तो ये हाँ वर्टिकल अपोजिट, तो आई और आई ये हो गए, तो यहाँ पे ये 90 हो गया, यहाँ पे ये 90 हो गया, तो सिमिलर ट्राइंगल होगी। तो अब इसके अंदर भी ए बी डिवाइड बाय में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए पी डिवाइड बाय में ए डैश पी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई, है ना। अब दोनों को कंपेयर कर लोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए सी डिवाइड बाय में ए डैश सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाय में ए डैश पी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी साइन कन्वेंशन यूज करनी है बेटा। ए सी है जो हमारे पास ये है, इसको हमें किस फॉर्म में लेके आना है,
यू वी आर की फॉर्म में, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर कर रहे होते हैं, तो ये मेजरेबल डिस्टेंस है यहाँ से। तो ए सी ये है हमारे पास, है ना। तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एपी कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, है ना। एपी क्यों किया, क्योंकि ये यू डिस्टेंस है, यू वी आर की फॉर्म में हमें लेके आना है। तो पी सी माइनस पी ए, ठीक है, डिवाइड बाय में ए डैश सी ये हो, है ना। तो ये क्या आ जाएगी, पीसी प्लस पी ए डैश। तो पीसी प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू एपी, एज इट इज है, यू की फॉर्म में है, तो एपी डिवाइड बाय में ए डैश पी भी एज इट इज है, लिख दिया, ठीक है। अब पीसी की वैल्यू ये आपने थोड़ी सी ध्यान से, साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान से यूज करना है। तो पीसी क्या बेटा, आर है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये, और सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, तो इस साइड से मेजर करेंगे तो माइनस आर आ जाएगी, माइनस आर लिख दिया, माइनस पी ए, छोटे छोटे हैं वो दूसरे ले आओ, ऑफिस में होंगे, पी ए की वैल्यू देखो बेटा, पी ए की वैल्यू माइनस यू डिवाइड बाय पीसी, पीसी क्या होगा बेटा, माइनस आर प्लस पी ए डैश प्लस वी ना, है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही, मेजरमेंट भी कहां से करनी है, पी से ही मेजरमेंट करनी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस का v इज इक्वल टू ए पी माइनस यू डिवाइड बाय ए डैश पी, ये वाला प्लस का v, ठीक बेटा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v की इसके साथ माइनस वी आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यू वी इज इक्वल टू इसकी इसके साथ प्लस यू आर, ये माइनस यू वी, है ना। तो अब इसको क्या करोगे, यू वी को एक तरफ बाकी एक तरफ, तो यू वी इधर ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2uv इज इक्वल टू ur, ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस vr, ठीक है। तो अब वही स्टेप इसके अंदर uvr से डिवाइड, uvr से यहाँ भी, uvr से यहाँ, है ना, vr से vr कैंसिल, ur से ur कैंसिल, uv से uv कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, 2 by r इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v बचा। r की वैल्यू क्या होती है, 2f के इक्वल होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 by f इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, ठीक है। तो चाहे आप रियल इमेज बन रही हो, चाहे वर्चुअल इमेज बन रही हो, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका सेम आएगा, ठीक है। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, कन्वेक्स मिरर की तरफ से, ठीक है। वहां भी देखेंगे कि इमेज फॉर्मूला जो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ रहा है वो यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपके पास कन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज रियल बन रही है, कन्वेक्स में रियल बन रही है कहीं पे नहीं, तो कौन सा केस रहेगा, वर्चुअल वाला रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बना के देखोगे, एक बार पॉज कर दे वीडियो, देखो बेटा, जिसका नहीं होया कन्वेक्स मिरर है इस टाइप से, ठीक है। कन्वेक्स है तो हमने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर रख दिया, यहां फोकस मान लिया, और यहां हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा मान लिया हमने, तो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहां होगी, ठीक है। पास थ्रू फोकस से पास होनी चाहिए थी, ठीक है, बट रियल में ये रिफ्लेक्ट होगी यहां से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास से, वही जो आपने डायग्राम बनाया था, नॉर्मल बन गया, नॉर्मल से इस टाइप से, ठीक है।
और ये कहां से पास कराओगे यहाँ पे फोकस से। ठीक है, वर्चुअली पास होगी बेटा, ये रियल में पास नहीं हो रही। ठीक, अच्छा अब उसके बाद ये पोल है, तो पोल से एंगल आई बन गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आर, इसी हिसाब से जितना आई ये है उतना ही आई ये है यहाँ पे। तो ये क्या होगा वर्चुअली यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों मीट करेंगे तो यहाँ पे इमेज ए डैश बी डैश बन जाए, है ना। ये हमारे पास ए बी है, क्लियर बेटा बात। तो अब हमने सी से भी पास करानी है, क्योंकि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी तो बन गई, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी तो बन गई, है ना। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करानी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास कराओगे इसको, क्योंकि इमेज तो यहीं पे बननी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप पास कराओगे तो यहां तक तो आएगी, रियल में आएगी रे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जाएगी, है ना। तो ये वापस आ जाएगा। तो ट्राइंगल बन गई हमारे पास ए बी सी और ए डैश बी डैश सी बन जाएगी। ठीक है, सारे काम वही है बेटा। अब इसमें ये क्या आ जाएगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज यू, ठीक है, और ये इमेज की पोजीशन है दैट इज वी, और ये क्या है आर। ठीक, तो अब इसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी कंसीडर किया, ठीक है। तो ए बी डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी है ना ट्राइंगल, तो कौन सा कंसीडर करेंगे, यही वाला। तो ए सी डिवाइड बाई में ए डैश सी हो जाएगा। तो ए सी डिवाइड बाई में ए डैश सी, ठीक है। ऐसे ही ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो उसके अंदर लिखोगे आप, तो ए बी डिवाइड बाई में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी डिवाइड बाई में ए डैश पी, ठीक है। तो ए पी डिवाइड बाई में ए डैश पी आ, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है। कंपेयर कर लोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो वही बात आ गई बेटा यहाँ पे, AC डिवाइड बाई में A डैश C इज इक्वल टू AP डिवाइड बाई में A डैश P आ जाएगा, ठीक है। अब AC है जो हमारे पास, AC है, इसको आप ब्रेक कर लोगे कहाँ पे, AP प्लस BC में। तो AP प्लस BC ब्रेक कर दिया हमने, A डैश C ये हो गया, तो ये कैसे करो, PC माइनस A डैश B इज इक्वल टू AP एज इट इज है ये, तो डिवाइड बाई में A डैश P आ। साइन कन्वेंशन यूज कर लो, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करोगे, AP माइनस U लिख दिया, माइनस प्लस PC प्लस का है ना, क्योंकि P से C की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी यही है, तो R लिख दिया डिवाइड बाई PC R माइनस A डैश P ये हो गया, है ना। A डैश P को ऐसे नहीं काउंट करना आपने कि भाई A डैश से लेके P की तरफ, इसको भी आपने कैसे मेजर करना है, P से A डैश की तरफ मेजर करना है ना, क्योंकि सारी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करनी है आपने P से, या इसको वहां पे P A डैश लिख सकते हो आप, ठीक है। तो P A डैश इस टाइप से क्या आ जाएगी, ये V इज इक्वल टू AP ये वाला माइनस U डिवाइड बाई में P A डैश प्लस, ठीक है। वही बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो माइनस UV प्लस VR इज इक्वल टू माइनस UR प्लस UV हो, है ना। तो UV उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2UV इज इक्वल टू UR प्लस VR हो गया, ठीक है। वही आप UVR से डिवाइड करोगे, UVR से डिवाइड करोगे, UVR से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा, 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F, ठीक है।
तो तीनों केस में हमने ये मिरर फॉर्मूले ड्राइव कर, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला जो आ रहा है आपके पास कोई भी केस हो तो वो 1/u + 1/v = 1/f आ रहा है, ठीक। क्या बेटा मिरर फॉर्मूला हाँ आ सकता है, मिरर फॉर्मूला प्रूव करना। कन्वेक्स में जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया कि एक हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ, बेटा बार बार ना बोलना पड़े, फोकल लेंथ हमने कंसीडर कर ली कि 20 सेंटीमीटर है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लिया यहां पे दे दिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और u की वैल्यू हमने 30 सेंटीमीटर मान, ठीक है, u की वैल्यू हमने क्या मान लिया 30 सेंटीमीटर मान ली। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कितनी आ रही है, 12 आ रही है आपकी, चलो देखते हैं। देखो बेटा u की वैल्यू नेगेटिव है ना, u की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे -30 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पे होगी और इस साइड से ये मेजर करोगे तो u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब v की वैल्यू निकालनी है ना, v की वैल्यू आपने निकालनी है। फोकल लेंथ क्योंकि पोल से मेजर कर रहे हो, इस साइड है तो क्या आएगी बेटा नेगेटिव आएगी, है ना, कनकेव मिरर है तो उस केस में फोकल लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे -20 आ गई, ठीक है। अब पुट कर दो इसको 1/v = 1/f - 1/u, तो एलसीएम आ जाएगा uf, तो u - f = क्या आ जाएगा 1/v, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा uf डिवाइड बाय में u - f आ जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू विद साइन आपने पुट करनी है, तो u की वैल्यू -30 इनटू में -20 तो प्लस हो जाएगा, है ना, -30 साइड इसमें साथ के साथ लिख लिया तो -30 -20 इस टाइप से, डिवाइड बाय में u की वैल्यू -30 माइनस में फोकल लेंथ प्लस का हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी +20, तो ये कितनी आ गई बेटा 600 डिवाइड बाय में -10, ठीक है, कितनी आ गई बेटा -60 तो मींस इमेज कहां पे बन रही होगी, इसी साइड बन रही होगी, इसी साइड बन रही होगी, ठीक है बात। वैसे भी आप ये चीज देख सकते हो कि भाई आपने फोकल लेंथ 20 ली है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे होगा, मींस कौन सी पोजीशन होगी ये F एंड C के बीच वाली, F एंड C के बीच में है तो बियॉन्ड C बनेगी, बियॉन्ड C यार ये क्योंकि C कितने पे है 40 पे है तो यहाँ पे कितना आ रहा है -60 आ रहा है ना, मींस इसी साइड बन रही है, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा अब और केस करो बेटा एक बार, जैसे फोकल लेंथ 20 मान रहे हम 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पे 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, तो वही है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है आपने। करो ट्राई, तो u कितनी आ जाएगी बेटा इसके अंदर, u -10
कितना आ गया -20, तो v आ जाएगा, यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम, uf डिवाइड बाय में u माइनस f, तो u की वैल्यू -10 इंटू में -20 डिवाइड बाय में कितना u -10 प्लस 20 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, ये प्लस का आ गया ना, 200 डिवाइड बाय में 10, तो कितना आ गया +20 सेंटीमीटर आ गया, है ना। मींस यहाँ पे बन रही होगी 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ कहीं बन रही होगी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब है? अगर आप इसके बीच में मतलब एक और मिरर लगा दो, ये तो है ही है, इसी के साथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और लगा दिया मिरर। जैसे ये वाला केस ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इमेज कितनी बन रही है बेटा, 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया, समझे बात। तो अब ये पूछ लिया गया कि इमेज कहां पे बनेगी। अगर आपने कोई और मिरर भी इसके बीच में इंट्रोड्यूस करा दिया तो इमेज कहां पे बन रही होगी, वो चीजें आपने फाइंड आउट करनी, ठीक है। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अब जो ये vi है, ये vi है, ये u का काम करेगी इसके लिए, है ना। इसके लिए किसका काम करेगी, ये u का काम करेगी। ये जो u बना है, क्या ये रियल में ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये रियल में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिनोट तो हम किससे कर रहे हैं, u से ही कर रहे हैं, u से ही हमने डिनोट किया। अब इसका जो साइन कंसीडर करोगे आप, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि आपने ये कन्वेक्स था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इस रखा है ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में जो वर्चुअल पोजीशन है इसकी वो यहाँ पे है ना। और जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो भी कैसे है, ऐसे ही हुई, क्योंकि ये एक्चुअल में ये बन रहा है, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा था, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे थी, ठीक है। और फिर ये यहाँ से जाके फिर ये ऐसे होके ये ऐसे कुछ इमेज बनी थी, ऐसे ही थे ना पोजीशन। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो यही है, और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इस केस में वो यही होगी, है ना। तो अब जो साइन आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। जब आप रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो कैसा साइन आ रहा था, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था। तो जब आप रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होगे, उसकी पोजीशन की बात कर रहे होगे, तो वहां पे साइन किसका बेटा, नेगेटिव है। और रियल इमेज की बात कर रहे हो, रियल इमेज की बात कर रहे हो जब कनकेव के अंदर, तो उसका साइन भी क्या है, नेगेटिव है। रियल इमेज जो बात कर रहे हो आप, क्योंकि वो इस साइड ही बनेगी सारी की सारी, तो उसका साइन भी क्या है, नेगेटिव है। अब वर्चुअल है तो इसका साइन क्या आ गया बेटा, चेंज हो गया है। तो यहाँ पे साइन क्या मान दिया हमने, 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ, जो भी कितना माना था हमने यहाँ पे 10 माना था कि भाई इससे इस पॉल से 10 सेंटीमीटर पे है, तो जितना भी मान रखा होगा आपने, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया बेटा, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसी टाइप से कहा था। तो u की वैल्यू आ गई। अब ये फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, कुछ न कुछ फोकल लेंथ भी गिवन होगी। जब आपने मिरर रखा है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लो, 10 सेंटीमीटर, 15 मान लो, 20 मान लो, कितनी मान लो, तो ये क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो ये फोकल लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, वो साइन, फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि कौन सा मिरर है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इमेज बताओ। अब नई पोजीशन बनेगी ना इमेज की, वहीं पे तो नहीं बनेगी, अब दूसरी पोजीशन बनेगी इमेज की, तो वो दूसरी पोजीशन आपने इमेज की फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही v का फॉर्मूला uf डिवाइड बाय में u माइनस f। तो u की वैल्यू 10 × 15
डिवाइड बाई में u माइनस एफ कितना आ गया -5 आ गया, 10 माइनस 50 -5 आ गया, तो 5 3 जा तो कितनी आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर है? कोई डाउट बेटा? ठीक है ना?